नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाफिंग। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड फिल्मों में होने वाली करोड़ों की कमाई की। आखिर कोई फिल्म पहले दिन में कैसे करोड़ों रुपए कमा लेती है, या किसी बॉलीवुड फिल्म का करोड़ों का बिजनेस हो जाता है, 400 करोड़ 500 करोड़ वो फिल्म कमा लेती है कैसे। आज हम इन्हीं सवालों पे से पर्दा उठाएंगे और एक एक करके जानेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। आजकल हमारे सामने फिल्म कमाई के बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जाते हैं और फिल्म का प्रचार किया जाता है जैसे अगर कोई फिल्म 500 या 1000 करोड़ रुपए कमा रही है तो वो फिल्म बहुत अच्छी है या फिल्म बहुत बड़ी हिट है। लेकिन क्या वो फिल्म वाकई में 500 और 1000 करोड़ रुपए कमाती? क्या है इस कमाई का गणित? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म को बनाता है निर्माता, वो इसमें अपना पैसा लगाता है या किसी का पैसा लगवाता है, तो वो हो गया इस फिल्म का मालिक। जो फिल्म बन जाती है वो थिएटर में पहुंचती है, जहां से उसे थिएटर से पैसा वापस मिलता है, सैटेलाइट, डिजिटल राइट्स, ओवरसीज राइट और इससे बहुत सारे राइट्स होते हैं जिनसे निर्माता को वो पैसा वापस मिलता है। अब पूरा प्रोसेस क्या है जो थिएटर से कमाई करोड़ों में होती है, उसका प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले के ज़माने में फिल्में जो थी वो टेरिटरी वाइज बिक जाया करती थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, मतलब अलग अलग टेरिटरीज होती थी, उस हिसाब से बिक जाया करती थी। साउथ में तो अब भी फिल्में बिकती हैं टेरिटरी वाइज, क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है वो बड़ी ही जुझारू है और बड़ी ही फैन फॉलोइंग वाली जो ऑडियंस है वो है। इस वजह से वहाँ टेरिटरी वाइज फिल्में अभी भी बिकती हैं। तो जब फिल्में टेरिटरी वाइज बिकती थी तो इकट्ठा बहुत सारा पैसा प्रोड्यूसर्स के पास आ जाता था। तब वो ये गणित नहीं था जो आजकल चल रहा है। आजकल हिट और फ्लॉप के जो गणित है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। पहले सिर्फ हीरो के नाम पर फिल्म बिक जाया करती थी, चल जाया करती थी, पैसे कमा लिया करती थी। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन की फिल्म है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे वो अमिताभ बच्चन का नाम सुन के ही फिल्म को खरीद लेते थे, या थिएटर ऑनर्स थे वो फिल्म ले लेते थे। तो एक प्रोड्यूसर को एक अच्छी खासी कमाई वहीं से हो जाती थी। उसे वो डे टू डे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे वाला जो लड़ाई है जो अब चल रही है आजकल, वो नहीं लड़नी पड़ती थी। तो उसी में वो कमाई उसकी निकल जाती थी। अब गणित क्या है? अब फिल्म थिएटर पहुंचती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर, थिएटर ऑनर, एक लंबी चेन है इस सब में। और जब फिल्म किसी थिएटर में लगती है तो मान लीजिए अगर उसका 100 रुपये का टिकट है तो उस 100 रुपये पर टैक्स भी तो होता है, वो भी पे करना होता है। ये जितने भी हमको गणित दिखाए जाते हैं ये ओवरऑल बिजनेस के होते हैं कि फिल्म ने 500 करोड़ कमाया तो वो 500 करोड़ रुपए सीधा प्रोड्यूसर की जेब में नहीं चला जाता, उसके पीछे बहुत सारे खर्चे हैं। जो मान लीजिए फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाए, अब इसमें जो थिएटर वाला होता है उसका 50% का शेयर होता है। मान लीजिए कि अगर एक फिल्म थिएटर में फिल्म लगी है और वहां पे उसने 4 लाख रुपए कमाए, 4 लाख में से 2 लाख रुपए प्रोड्यूसर को मिलेंगे, 2 लाख रुपए थिएटर के मालिक को मिलेंगे। और उस पर एक टैक्स होगा जो 18% हो सकता है, 30% भी हो सकता है। 18% टैक्स जो होता है उसका आधा प्रोड्यूसर को देना होता है और आधा थिएटर के मालिक को देना होता है। तो ये पैसा भी जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमाए तो वो पहले 50-50 बट गए, 50-50 बटने के बाद उसमें 17-18% टैक्स हो गया। तो वो प्रोड्यूसर के हिस्से में कितना आया? और उसके अलावा भी जो एग्जीबिटर ये वो सब होते हैं वो भी खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तो प्रोड्यूसर के हाथ में उतना आता नहीं है। प्रोड्यूसर के हाथ में 25%, 35% इतना ही पैसा आता है। तो अब ऐसे लगा लीजिए 100 करोड़ और 500 करोड़ रुपए जो फिल्में कमाती हैं तो उसमें 30-35 के हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पैसा कमाती है। तो ये जो आंकड़े दिखाए जाते हैं ये बहुत बड़ा एक झूठ है जो बहुत बड़ा करके हमको दिखाया जाता है। जब कोई फिल्म के बारे में कहा जाता है कि 370 करोड़ कमा लिए, 200 करोड़ कमा लिए, 600 करोड़ कमा लिए, तो भाई साहब उसमें बहुत सारा पैसा टैक्स में चला जाता है, थिएटर के ऑनर को चला जाता है, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाता है, उसके बाद प्रोड्यूसर के पास आता है। तो फिल्म कितना भी कमाती है, आजकल हम देखते हैं कि फिल्मों का प्रचार इस बिना पर किया जाता है कि फलानी फिल्म ने इतना पैसा कमा लिया, अगर उस फिल्म ने उतना पैसा कमा लिया तो वो बहुत बड़ी हिट है। लेकिन भाई साहब फिल्म के टिकट और थिएटर का खर्चा ये सब निकालकर प्रोड्यूसर के हाथ में कितना आया वो भी तो दिखाया जाना चाहिए। अगर ये आंकड़े मान लेते हैं कि ये सही है कि 500 करोड़ रुपए किसी फिल्म ने कमाया है
तो इस पे एक आरटीआई लगानी चाहिए कि भाई उस फिल्म से प्रोड्यूसर के पास गया कितना पैसा, और इनकम टैक्स वालों को जांच करनी चाहिए कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये सही हैं, अगर तो उसका उतना पैसा आया कि नहीं आया। तो ये सब कुछ मोस्टली ये जितने बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जाते हैं ये सिर्फ जनता को थिएटर तक खींचने के लिए किए जाते हैं, ये प्रचार करने के लिए किए जाते हैं कि जो फिल्म इतना पैसा कमा रही है वो फिल्म ज़रूर बहुत अच्छी होगी, बहुत बड़ी हिट होगी। जबकि प्रोड्यूसर्स के हाथ में इतना पैसा नहीं आता, ये सिर्फ मैनिपुलेटेड आंकड़े होते हैं जो दिखाए जाते हैं। इससे फिल्म के प्रोड्यूसर को या एक्टर्स को ये फ़ायदा मिलता है कि उनके पास अगली फिल्म का फाइनेंस आ जाता है, अगली फिल्म का पैसा आ जाता है, और ये बड़े बड़े आंकड़े देखकर कुछ लोग थिएटर तक चले आते हैं। वैसे तो 50% का ही रूल है, कहीं कहीं 40% का रूल हो जाता है, टैक्स 18% है, 30% है। तो ये टैक्सेस और ये सारी चीज़ निकाल कर प्रोड्यूसर्स के हाथ में उतना पैसा नहीं आता जितना दिखाया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगली बार जब कोई फिल्म का जब ये दिखाया जाए कि इतने करोड़ रुपए कमा रही है तो अपना दिमाग लगाना, हिसाब लगाना, और कमेंट ज़रूर करना उनके वीडियो में भी और मेरे वीडियो में भी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा भाई, और लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और वीडियोज़ में लाता रहूँगा आपके लिए वक्त वक्त पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।